कुछ ब्रीफ फैक्ट्स जो अपोजिशन मेंबर्स ने यहाँ पे कहे, ये मेरे सामने बजट के फिगर्स हैं और अगर ये इस पे डिबेट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू द जीडीपी या जनरलाइज बहस करना चाहें तो मैं इस असेंबली के बाद भी किसी भी फोरम पे इनके साथ बैठने को तैयार हूँ कि यहाँ रिफ्यूट करें। इन्होंने कहा कि हमने उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में तालीम को बहुत बड़ा बजट दिया जो कि हम नहीं दे रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2018-19 में 332 बिलियन से 2019-20 में 336 बिलियन, सिर्फ 4 अरब का इजाफा है विच इज 0.000 समथिंग परसेंट। तो मैं आई वांट टू एनलाइटन देम। 2019-20 से 2021 सिर्फ 14 अरब रुपए का इजाफा है और 2021 से 2022 देन अगेन सिर्फ 20 अरब रुपए का इजाफा है विच इज इवन लेस देन 10%. Yes, however, the interim government that was here in 2022-23 उन्होंने खातिर खा इजाफा किया और वो 421 अरब पे ले गए। तो जो 3.5 साल आपको मिले उस पे आप शायद ये सवालात उस्मान बुज़दार साहब से करें, मुराद राज साहब से करें, और अगर आपने इस पे डिस्कशन करनी है, ये बजट डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आई एम हियर एंड अवेलेबल ऑन एवरी फोरम। दूसरी गुजारिश के कट मोशन है to move that a sum of not exceeding 110,899,621,000 be granted to the Governor of Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for the financial year 23-24 ending 30th June 2024। जनाब स्पीकर, मैं बड़े सादा अल्फाज में इस हाउस को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते और हम सीधा कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं, तो इनका ये फरमान है फाजिल मेंबरान का कि सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर को बंद कर दें और उसकी तनख्वाहों और टीचर्स के पैसे ना दें। उसमें बड़े ऑनरेबल मेंबर्स ट्रेजरी बेंचेस से भी, ऑपोजिशन बेंचेस से भी है। मैंने चाहूंगा कि ये प्लीज एनलाइटन करें कि क्या ये हाउस को कह रहे हैं कि सादिक पब्लिक स्कूल को बंद कर दें। इन्होंने ये भी लिखा कि सारे कैडेट कॉलेज, जिसमें कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है और लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली है और बड़े मेजर इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने लाखों ग्रेजुएट्स इस मुल्क को दिए, उन्हें बजट ना दिया जाए। इन्होंने ये भी फरमाया कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साहिवाल समनाबाद लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज डीजी खान, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला, वादत रोड लाहौर, MAO कॉलेज लाहौर विच इज अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट, मुस्लिम कॉलेज सरगोदा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पिंडी एंड गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज DG खान। एंड आई वांट टू आल्सो मेंशन कि इनमें भावलपुर के कॉलेजेस, फैसलाबाद के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली, शायद अगर ये सारे फिगर्स ये पढ़ते और इसमें देखते कि ये पैसे किन किन चीजों पे एलोकेटेड है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोसार यूनिवर्सिटी मरी, कैडेट कॉलेज पसरूर, चकवाल, ओकाड़ा एंड मियां वाली, दानिश स्कूल्स। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर ने ये जरूर कहा कि हम उससे बड़े पैसे स्पेंड कर रहे हैं। मैंने बताना चाहता हूं कि जो हमारे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और दानिश स्कूल्स के 2 मॉडल्स हैं। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में हम करीबन वही पैसे स्पेंड कर रहे हैं जो हम अपने नॉर्मल हाई स्कूल में कर रहे हैं, और क्राइटेरिया है कि डबल ऑर्फन किड्स और ऑर्फन किड्स। तो अगर यतीमों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे सूबे के पास पैसे हैं और ये उससे चाहते हैं कि हम कट कर दें, तो मैं हाउस को इनलाइटन कर रहा हूं कि नॉर्मल हाई स्कूल की कॉस्ट में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुले हुए हैं, मुजफ्फरगढ़ खुले हुए हैं, भक्कर खुले हुए हैं, मियां वाली, वो सारे सेंट्रल पंजाब के स्कूल्स नहीं है। इन्होंने फरमाया कि हम उन्हें भी बंद कर दें। इन्होंने ये भी फरमाया कि DG खान की गाजी यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद करें। हमारे कसूर में यूनिवर्सिटी नहीं है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद करें जो इन्हीं ने शुरू की सपोजिटली, और आज ये खुद ही कह रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी को बंद करें।
मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बंद करें, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान को बंद करें, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट को बंद करें। इनका यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को कोई पैसे ना दें, इनका यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल को 1 रुपया ना दें। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि ITU, जनाब स्पीकर, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई, विच इज द ओनली स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, और वहां पे हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर वहां पे काम कर रहा है ऑन पाइथन, ऑन कोडिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। IT की दुनिया, इनका फरमाना है कि हम अपनी वो यूनिवर्सिटी बंद कर दें। इनका ये भी फरमाना है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, DPI कॉलेजेस का डायरेक्टोरेट, PMIU, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के यहाँ पे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, इस साइड पे भी हाउस के और इस साइड पे भी। तो मैं ये सवाल इस हाउस से करना चाहता हूं कि फाजिल मेंबर ने पढ़े बगैर ये भी फरमाया कि हमारे पंजाब का सबसे बड़ा इदारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसकी फंडिंग भी बंद करें और सिस्को जीरो पे लेके जाएं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, फीमेल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर। इन्होंने ये भी फरमाया है कि यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी कॉलेज बंद करें, कनेट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर बंद करें, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बंद करें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करें। और कह रहे थे नहीं, नो क्रॉस टॉक्स सर, प्लीज मेरी गुजारिश है, ये वक्त की किल्लत है, वक्त से आई है। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज। इन्होंने ये भी फरमाया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बंद करें, लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली बंद करें, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी को बंद करें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोहोटा को बंद करें। जनाब स्पीकर, साथ ही साथ मैं इस कट मोशन में आपको कुछ इनसाइट देना चाहता हूं कि ऑनरेबल मेंबर्स ने फरमाया कि हमने एजुकेशन में बड़ा काम किया और हम यहाँ पे हमें आए हुए जरूर 1 महीना हुआ है, पर हमारे इरादे इनसे बड़े हैं, हमारा विजन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बड़ा है, हमारी नीयत इनसे बेहतर है। मैं आपको फिगर्स दे दूं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और HEC की फंडिंग, हायर एजुकेशन कमीशन जिसमें UMass का एक कैंपस एग्जिस्ट करता है, जिसमें हजारों यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो आज के बच्चों को PhD प्रोग्राम्स, मास्टर्स, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स करा रहे हैं। 2018 में जब मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN की गवर्नमेंट का इख्तिताम हुआ तो 120 अरब रुपए HEC की फंडिंग थी। इन्होंने 2019 में आते साथ ही उसमें 50% कट लगाया और उसे 60 अरब किया। क्या ये जवाबदेह नहीं है? मैं इनसे कंक्लूड करें जनाब स्पीकर, इन्होंने फरमाया कि हमने एजुकेशन को बहुत बजट दी है, इनका लास्ट आउटगोइंग ईयर का बजट 350 अरब है एंड वी स्टैंड एट 422 बिलियन राइट नाउ। तो ये अपने आप से ही सवाल करें कि इनके आउटगोइंग बजट और हम। थैंक यू मिनिस्टर साहब, मुझे नो आई नीड टू पुट द क्वेश्चन, आप इसको कंक्लूड करें, वाइंड अप कर देना सेंटेंस प्लीज, वाइंड अप कर देना सेंटेंस। आफ्टर ही स्पीक्स देन वी कैन नॉट इन द बजट, बाद में बात कर लेंगे, आप इसको कंक्लूड कर दें। स्पीकर इनलाइटन करना चाहता हूं, इन्होंने ये फरमाया, मैं बताना चाहता हूं कि 6 साल में एक टीचर भर्ती नहीं किया, स्टूडेंट टीचर रेशो इन्होंने खराब की। 600 इदारे पंजाब के अंदर ऐसे हैं जहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है SNE की वजह से। क्या इनके वजीर तालीम और बोजदार साहब सोते रहे? थैंक यू मिनिस्टर साहब, प्लीज, थैंक यू, द पॉइंट हैज कम। आप प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप बच्चों को, क्या इनसे सवाल ना करें कि सिंगल नेशनल करिकुलम के दावे कौन पूरे पाकिस्तान में करता रहा? किसने वो करिकुलम बनाया? कौन इन स्कूल्स के अंदर लेके आया? सवाल फिर लेके असेंबली में आ गए। और आखिरी पार्ट जनाब स्पीकर, इन्होंने स्पेशल किड्स पे बात की और वो बच्चे सबके बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, और साथ ही साथ इस कट मोशन में लिख दिया कि स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके इदारे बंद किए जाएं। लाहौर में अवेलेबल वाहिद चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स जिसमें 300 के करीब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी फंडिंग बंद की जाए। तो मेरी इनसे ये गुजारिश है
तो जब अगली दफा ऐवान के सामने ये फिगर्स लेके आए और कट मोशंस हैं तो उन्हें जरूर प्लीज काइंडली पढ़ लें, बिकॉज आप भी उन्हीं इदारों से पढ़ के आए हैं जिन्हें आज आप बंद करने की बात कर रहे हैं. एंड आई हैव एनलाइटेड द हाउस एंड द होल सिचुएशन. थैंक यू वेरी मच.